पठन पाठन करता है तो वो अपने जीवन के सिद्धांतों के अनुरूप कर पाता है। हम आपके जीवन की क्रियाओं के सिद्धांत भी इस संदर्भ में हैं कि बालक के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं तथा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा नैतिक पक्ष के विकास के लिए भी पाठ्यक्रम में उनके जीवन से संबंधित समस्त क्रियाओं का समावेश करना अति आवश्यक माना जाता है, जिसके माध्यम से जीवन की अलग अलग क्रियाओं के माध्यम से छात्र जीवन के अंदर कार्य करने की कुशलता, क्षमता और सामाजिक, मानसिक, शारीरिक विभिन्न पहलुओं का निवास पाया जाता है। और उसके अंदर सबसे अहम जो भूमिका निभाता है वो नैतिक पक्ष माना जाता है। जैसे हम जानते हैं प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, हम आप जानते हैं कि सहसंबंध का सिद्धांत कि हम आप पाठ्यक्रम में जो भी विषय वस्तु निर्धारित किए जाते उनमें सहसंबंध हो, जिसमें बालक में जो भी ज्ञान प्राप्त करे वह परस्पर संबंधित रहे। मतलब बच्चों को जितना ज़्यादा पढ़ाया जाए वो सारी की सारी चीज़ें बच्चों के अंदर अत्यंत रूप में महत्वपूर्ण रूप से भरी जानी चाहिए। जब छात्रों के अंदर एक दूसरे से संबंधन का सिद्धांत होगा तो छात्र एक दूसरे से जुड़ पाएगा और अपनी समस्याओं का भी समाधान कर पाएगा। उसमें से प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, विकास की सतत प्रक्रिया का सिद्धांत भी है कि हम आप अपने दैनिक जीवन के अंदर इस संदर्भ में इस बात को हम अब भली भांति जानते हैं कि पाठ्यक्रम स्थिर ना होकर के वो क्या होता है, वो परिवर्तनशील होता है और परिवर्तन की अनवरत प्रक्रिया के द्वारा ही विकसित होता है कि पाठ्यक्रम को जितना लचीला बनाया जाएगा, छात्रों के विकास के संदर्भ में जितना उसको सरलतम व्यवहार प्रदान किया जाएगा, छात्र उतना ज़्यादा सीख पाएगा और अपनी समस्याओं का समाधान कर पाएगा। जैसा कि प्रिंसिपल ऑफ अचीवमेंट ऑफ होल सम बिहेवियर पैटर्न्स, जिसको हम इस नाम स्वास्थ्य आचरण के आदर्शों की प्राप्ति का सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं कि क्रो एंड क्रो के अनुसार पाठ्यक्रम में इस प्रकार के विषयों, क्रियाओं एवं वस्तुओं को स्थान दिया जाना चाहिए जिसके माध्यम से बालक के आचरण में सुधार हो सके, बालक को आदर्शवादी बनाया जा सके। और जब तक बालक के अंदर आदर्शवादी विचारधारा नहीं होगा, बालक अपने सोचने समझने की क्षमता को बढ़ा नहीं पाएगा। जैसे एक सिद्धांत इसके अंतर्गत ये भी आता है, बाल केंद्रीयता का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड सेंटरिज्म, के बाल केंद्रीयता का सिद्धांत यह है कि पाठ्यक्रम का निर्माण बालकों की रुचियों तथा आवश्यकताओं, उनकी अभिवृत्तियों, उनकी क्षमताओं, उनकी बुद्धियों, उनके आयु विशेष और उनकी प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर करना चाहिए। पाठ्यक्रम बाल केंद्रित होना चाहिए, जिसको हम आप चाइल्ड सेंटर के नाम से भी जानते हैं कि जब कोई भी पाठ्यक्रम अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा दी जाएगी तो बालकों को उससे ज़्यादा लाभ होगा। जैसे और प्रिंसिपल ऑफ प्रोविजंस ऑफ सफिशिएंट टाइम, पर्याप्त समय की व्यवस्था का सिद्धांत भी इसमें से अहम अंग माना जाता है कि जितना विभिन्न विषयों के प्रकरणों को पूर्ण करने के लिए पाठ्यक्रम में पर्याप्त समय की व्यवस्था की जानी चाहिए। मतलब जितने विषय वस्तु आपके पास हैं, सारे विषय वस्तु का ज्ञान आपके पास होना चाहिए। और जब तक आपके सारे विषय वस्तु का ज्ञान आपके पास नहीं होगा, तब तक आप अलग अलग विषय वस्तु के माध्यम से, अलग अलग रूपरेखाओं के माध्यम से, अलग अलग विषय वस्तु के अंदर आपकी रुचि उत्पन्न नहीं हो पाएगी। इसलिए आपको व्यवस्थित करने के लिए चाइल्ड सेंटर एजुकेशन सिस्टम ये मैंडेटरी होना चाहिए, जिसके माध्यम से छात्रों के अंदर रुचि उत्पन्न हो सके, उनके आवश्यकता अनुसार उन्हें उनके सोच समझ के अंदर परिवर्तनशील नियम लागू किया जा सके। उसी में से एक सिद्धांत है जो यह है
कि प्रिंसिपल ऑफ प्रोविजन ऑफ सफिशिएंट टाइम, इस टाइम के अंतर्गत ये कहा गया है कि छात्रों के अंदर पाठ्यक्रम के संदर्भ में ज़्यादा से ज़्यादा गुणवत्ता भरने की आवश्यकता है और उन्हें परिवर्तनशील बनाने की ज़रूरत है। हम आप भी अपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याओं के संदर्भ में सोचते हैं, समझते हैं और अपने जीवन में रुचि उत्पन्न करते हैं, जिसके माध्यम से आप अपने जीवन में अलग अलग समस्याओं का समाधान कर पाते हैं और समय अनुरूप आप चल सकते हैं और दूसरों के लिए भी समस्या के समाधान के लिए साधन सेवी के रूप में कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद।